तो फ्रेंड्स यहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और अभी मैंने ये इसमें पैंडेमिक पीरियड में 2 कोरोना सफरर्स के लिए ये पूरा एनएलपी टेक्निक यूज किया एंड रियली बिलीव मी फ्रेंड्स, आई गॉट द मैजिकल रिजल्ट्स. Then I thought, why it shouldn't be for the masses, for the society? And with the same belief, I have come with you today. Friends, आज हाँ यहाँ से हम ये जर्नी शुरू करेंगे. सबसे पहले जो मैंने आपको हमारा टाइटल है आज का, हाउ डू वी मेंटली डिफीट द कोविड-19. तो यहाँ सिर्फ हम मेंटली मीन्स माइंड के थ्रू सब कुछ करेंगे, एनी मेडिसिन. आप जैसा जानते हैं कि दिल का और माइंड का बहुत प्यारा रिश्ता है. तो आज मैं अपनी सारी डिलीवरी बहुत दिल से दूंगी और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत दिल से लेंगे. एंड फ्रेंड्स, ये सेमिनार काफी यूनिक होने जा रहा है. इसमें आपको काफी नई तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप लास्ट तक बिल्कुल अपने दिल और मेरे साथ जुड़े रहें. एंड ये सेमिनार उन सभी लोगों के लिए है जिन्हें कोई भी, कोरोना तो है ही एक डिजीज, बट और भी अगर किसी भी डिजीज के साथ में किसी भी तरह का कोई भय है, डर है, या कोई सफर कर रहे हैं इस समय पे कोरोना से, या वो सफर कर चुके हैं. इसमें डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स आपको हर तरह के लिए मिलेंगी. तो फ्रेंड्स, आप लास्ट तक इसमें जरूर से जुड़े रहिएगा. एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग दैट आवर मैंने जैसा कि आपको अपने लैंडिंग पेज में भी ये 3 टेक अवे पॉइंट्स दिए हैं हमेशा, कि ये 3 टेक अवे पॉइंट्स हम हमेशा लेके चलेंगे. बट वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इसके रूल्स के बारे में बता दूं, जो कि वैसे हमने आपको मैसेज भी किए थे. और अगेन वंस आई विल टेल यू द सम रूल्स फॉर दिस वेबिनार. एक तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस जो हैं सब लास्ट में लेंगे. तो इसके लिए आप बीच में अपने चैट बॉक्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं. तो लास्ट में हम उनके सबके आंसर करेंगे. एंड सेकेंड वन, एज यू आर गिविंग मी योर वैल्यूएबल 60 मिनट्स, तो अपने आप को अगर आप एक अच्छे साइलेंट जगह पे प्लेस करेंगे और अपने सारे गैजेट्स वगैरह को अपने से दूर रखेंगे, तो यू विल एंजॉय मोर. एंड थर्ड वन इज, अगर आपके पास आपका हेडफोन है, ईयरफोन्स है, तो उन्हें यूज करके आप और अच्छी क्लैरिटी ऑफ वॉइस ले सकते हैं. अब इस वेबिनार में आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट भी मिलेंगी. मे बी उन्हें आप नोट करना चाहे तो अपना पेपर पेन अपने पास रेडी रख सकते हैं. एंड इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट फ्रेंड्स, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि बीच में कोई भी अगर साउंड आपको सुनाई देती है, प्लीज चेक योर सेल्फ एंड म्यूट योर सेल्फ. तो उससे आपको एक स्मूथ एंड क्लियर वॉइस मिलेगी. एंड बीच में अगर कोई भी टेक्नोलॉजिकल इश्यू आए तो प्लीज बियर विद अस, क्योंकि हमारा टीम उसे बहुत जल्दी फिक्स कर लेंगे. और उसके बाद में अगर आप बाय चांस किसी वजह से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं मीटिंग से, तो बाय द सेम लिंक आप उसे रीज्वाइन कर सकते हैं. ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द 3 टेक अवे पॉइंट्स. तो हमारे 3 टेक अवे पॉइंट्स जो शुरू से हमारे लैंडिंग पेज में आ रहे हैं, दीज आर हाउ आवर ब्रेन क्रिएट्स अ डिजीज, how do we stop our inner fearful sounds और inner conflict आप कह सकते हैं उसे, how do we get stress free mind and disease free body. तो फर्स्ट हम बात करते हैं how our brain creates the disease. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सारा कुछ मेन आ रहा है ब्रेन के लिए. ब्रेन हमारा कैसे काम करता है, एंड सारी कुछ टेक्निक्स हमारे एनएलपी की टेक्निक है. तो इसके लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे एनएलपी के बारे में एंड ब्रेन के बारे में. तो नेक्स्ट अब मैं आपको अगर यहाँ पर अपने एनएलपी के बारे में बात करूं, तो हाउ एनएलपी मीन्स, एनएलपी इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, राइट. न्यूरो मीन्स न्यूरॉन्स, हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स हैं. कैन यू बिलीव दैट 80 मिलियन न्यूरॉन्स वी हैव इन आवर माइंड, 80 मिलियंस. और फ्रेंड्स, एक न्यूरॉन की कैपेसिटी 80 GB है. जब मैं अपने स्टूडेंट वर्कशॉप में स्टूडेंट्स को ये बात बताती हूँ कि आपके पास इतने सारे न्यूरॉन्स हैं और एक न्यूरॉन की 80 GB कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी, मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी, उनका बिलीव एकदम चेंज हो जाता है. मैम, वी हैव दिस मच मेमोरी. उनका यस, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम होता है एंड यू आर हैविंग दिस मच मेमोरी, जो आप अपने माइंड में रख सकते हैं सब कुछ. बट एनीवे, तो ये न्यूरो से न्यूरॉन, लिंग्विस्टिक मीन्स हमारे न्यूरॉन्स की एक अलग लैंग्वेज है
जिसके थ्रू हमारे माइंड में चीजें जाती हैं, और उसकी जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं अपने माइंड की, दैट इज कॉल्ड द एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड, क्योंकि मैं बहुत जगह अभी कहीं ब्रेन यूज करूंगी, कहीं माइंड यूज करूंगी, तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द ब्रेन एंड माइंड। तो ब्रेन हमारा जो है एक फिजिकल एंटिटी है, जिसे हम देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, एवरीथिंग वी कैन डू। बट माइंड हमारा एक फंक्शनल एंटिटी है, जिसके थ्रू हम सिर्फ जैसे हमारा एयर है, एयर को हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं, तो ऐसे ही माइंड के फंक्शन को हम फील कर सकते हैं, राइट। तो अब हमारा जब ये एनएलपी के बारे में अगर मैं और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री आपको बताऊं, तो 2 अमेरिकन साइंटिस्ट रिचर्ड बैंडलर एंड जॉन ग्रिंडर, अर्ली 70s में दे स्टार्टेड टू फाइंड आउट द बिहेवियर ऑफ द माइंड। हमारे यहाँ माइंड के स्ट्रक्चर के लिए बहुत से पहले, बट बिहेवियर के लिए कभी नहीं था। तो दीज 2 साइंटिस्ट स्टार्टेड टू एनालाइज द बिहेवियर ऑफ द माइंड। इन लोगों ने एक टीम इकट्ठा किया जिसमें साइकोलॉजिस्ट थे और आपके न्यूरोलॉजिस्ट थे, लिंग्विस्टिक के लोग थे, इस तरह से पूरा ग्रुप बना के, और उन्होंने कुछ केस स्टडीज लिए और उनसे ब्रेन के पैटर्न्स को, न्यूरॉन्स के पैटर्न्स को उन्होंने स्टडी किया कि किस सिचुएशन में किस तरह से हमारे न्यूरॉन्स के पैटर्न चेंज होते हैं। यहां से उन्होंने फिर लेट 70s में 4 बुक्स पब्लिश करी, न्यूरो एनएलपी के नाम से, न्यूरो लिंग्विस्टिक के नाम से। गूगल पे आप जाके ये सारी बुक्स आपको मिल सकती हैं, और वैसे तो अब एनएलपी के लिए बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल है। तो यहां से ये बात आई कि हमारे माइंड के इंपॉर्टेंट 2 पार्ट्स है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, राइट। तो कॉन्शियस माइंड हमारा, जिससे हम ज्यादातर काम करते हैं, वो सारा हमारा कॉन्शियस माइंड है, दैट इज द लेफ्ट ब्रेन, आल्सो वी कॉल इट लेफ्ट ब्रेन। हमारी सारी थिंकिंग, सारे लॉजिक हमारे लेफ्ट ब्रेन के पास है, डिसीजन सारे यही लेता है, प्लानिंग सारी यही करता है, इमोशन सारे इसी के पास है, सब कुछ हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। तो राइट ब्रेन क्या करता है फ्रेंड्स? राइट ब्रेन हमारा चीजों को एग्जीक्यूट करता है, राइट। जो लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के पास जो भेज देगा इंफॉर्मेशन, उसे वो एग्जीक्यूट करता है, मीन्स इट इज ओनली द सर्वेंट ऑफ द लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन इज ओनली द सर्वेंट ऑफ द लेफ्ट ब्रेन। अब आप यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चाहे हमारा लेफ्ट ब्रेन काम करे चाहे राइट ब्रेन काम करे, हमें क्या फर्क पड़ रहा, हमारा काम होना चाहिए। बट नहीं फ्रेंड्स, यहाँ फर्क पड़ता है। व्हाई? बिकॉज लेफ्ट ब्रेन से जो हम काम कर रहे हैं, दैट हैज ओनली 10% पावर, उसके पास सिर्फ 10% की पावर, जबकि राइट ब्रेन के पास 90% की पावर है, राइट। राइट ब्रेन हमारा 90% पावर से काम करता है, एंड वी नो दैट आवर माइंड हैज अनलिमिटेड पावर। अनलिमिटेड का 90%, अनलिमिटेड का 10%। तो इसलिए हमारा जो राइट ब्रेन काम करता है वो बहुत पावरफुल है। अब क्वेश्चन आता है कि लेफ्ट ब्रेन से हम राइट ब्रेन के पास कैसे पहुंचाएं अपनी बातों को, बिकॉज इट हैज ए डिफरेंट लैंग्वेज। इसकी लैंग्वेज फीलिंग्स एंड विजुअलाइजेशन है। जितना आप चीजों को फील करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उसी के थ्रू सारी चीजें आपके राइट ब्रेन में जाती हैं। और एक ब्यूटीफुल बात और है राइट ब्रेन के साथ में, कि आप उसे कुछ भी कहें, वो कोई भी रियल एंड इमेजिनरी के अंदर कोई फर्क नहीं समझता है। उसे कुछ नहीं पता है कि आप उसे गुस्से में कोई बात कह रहे हैं, खुशी में कोई बात कह रहे हैं, मजाक में कोई बात कह रहे हैं, बट जो आपने अगर फील करके, विजुअलाइज करके बात राइट ब्रेन तक पहुंचा दी, उसे वो एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, और 90% पावर से करेगा। तो यहाँ ये बहुत जरूरी चीज है कि हम क्या बोल रहे हैं। गुस्से में भी अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो हमारे राइट ब्रेन पे चला जाता है और वो एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो आजकल एमएनसीज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत ज्यादा इस चीज को यूज किया जा रहा है, इस फैक्टर को राइट ब्रेन के बहुत यूज करके, कि जब उनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू होते हैं तो वो लोग हमेशा एनएलपीयर्स को बुला के वहां पे सारे एम्प्लॉयज का एक अच्छे से पूरा सेशन कराते हैं, और उसमें उन्हें ये विजुअलाइज कराया जाता है कि हमारा प्रोजेक्ट कैसे सक्सेस हो रहा है। पूरी सक्सेस को वहां विजुअलाइज कराया जाता है, एंड दे आर गेटिंग मच मच बेटर रिजल्ट्स फॉर दैट। तो पूरी एमएनसी में, बिजनेस क्लास में, इवन करियर काउंसलिंग के लिए, करियर के लिए लोग इसे बहुत यूज करते हैं, स्टूडेंट मेमोरी के लिए,
सारा कुछ बहुत अच्छे से आजकल एनएलपी का यूज करके अपने राइट ब्रेन को प्रोग्राम किया जाता है फॉर देयर सक्सेस। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके बाद अगर आते हैं कि हाउ आवर माइंड क्रिएट्स इट्स ओन इवेंट्स यूजिंग 5 सेंसेस। अब हमारा सबको मालूम है कि हमारे ब्रेन में 5 सेंसेस के थ्रू सारा कुछ हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट करता है, राइट। क्या है ये 5 सेंसेस हमारी? फर्स्ट है आईज, जिसे हम एनएलपी लैंग्वेज में, आईज से हमारी सारी वीडियोस बनती हैं तो हम विजुअल कहते हैं एनएलपी लैंग्वेज में। सेकंड है हमारा ईयर्स, जिससे हम सब सुनते हैं तो वो ऑडियो हमारा बनता है, तो इट इज कॉल्ड ऑडिटरी इन द एनएलपी लैंग्वेज। एंड थर्ड वन इज द टच एंड फीलिंग, दैट इज कॉल्ड द किनेस्थेटिक, जो हम फील करते हैं, टच करते हैं कुछ भी। फोर्थ वन इज द नोज के थ्रू, जो हम स्मेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी। एंड फिफ्थ वन इज टंग, टेस्ट, गस्टेटरी। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इन 5 सेंसेस में हमारी अपर 3 सेंसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमारे माइंड में कोई भी इवेंट परसीव करती है। कैसे परसीव करती है हमारे माइंड में? कि कोई भी इवेंट जो बाहर हो रही है, कहीं भी 10 लोग खड़े होकर कोई इवेंट को देख रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि बाहर कहीं पे किसी कोई एक एक्सीडेंट हो गया है, राइट, 10 लोग खड़े होके वहां उस एक्सीडेंट को देख रहे हैं। जब वो अंदर, अगर मैं उनसे पूछूं कि भाई क्या हुआ बाहर, तो विल दे टेल द सेम स्टोरी? नो, सबका स्टोरी फर्क होगा। क्यों होगा? क्योंकि सबके पास VAK, विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक, सबके मोड अलग अलग हैं। कोई बहुत विजुअल, उसका मोड बहुत ज्यादा होता है, किसी का ऑडिटरी मोड बहुत ज्यादा होता है, किसी का किनेस्थेटिक मोड बहुत ज्यादा होता है। तो क्योंकि सबके मोड्स अलग अलग हैं, इसलिए सब अपनी अपनी स्टोरी अलग अलग बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूँ कि अगर कोई विजुअल आदमी होगा तो वो क्या मुझे बताएगा, अंदर आके एक ट्रक उधर से आ रहा था, गाड़ी इधर से जा रही थी और जस्ट साइड में एकदम से टकरा गए और उसमें बस वो दूर जाके गिरा और ये हो गया, मीन्स उसका टोटल विजुअल चलेगा। ऑडिटरी आदमी आके बताएगा, यस, वहां बाहर एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक बच्चा इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा था और लोगों की कराहने की आवाज आ रही थी और वहां परेशान हो रहे थे लोग, इस तरह की बात कर रहे थे। दैट इज टोटली ऑडिटरी। एंड थर्ड वन किनेस्थेटिक, आके उस स्टोरी को कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं वहां पे खड़ा हुआ था, वो गाड़ी टकराई और एक बच्चा बेचारा बाहर निकला और उससे ब्लड निकल रहा था और बस देखा नहीं गया, इतना परेशान, इतना खराब लग रहा था। दैट इज द किनेस्थेटिक फैक्टर। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हर आदमी अपनी अपनी एक स्टोरी अपने परसेप्शन के हिसाब से बनाता है, बाहर कुछ भी हुआ हो। तो दैट इज द परसेप्शन ऑफ इवेंट 1। अब ये परसेप्शन के साथ में, जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं, परसेप्शन, सबकॉन्शियस इम्प्रिंट्स कहते हैं, स्मृति, छवि, यादें, कुछ भी कह सकते हैं, राइट। अब ये यहाँ पर एक और कैच आता है, यहाँ बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, हमारा माइंड कैसे गेम प्ले करता है हमारे साथ किसी भी चीज को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर अब हमारा माइंड, जहाँ इवेंट 1 हमारे शुरू होती है, राइट, तो इवेंट 1 से एज इट इज वो हमारे माइंड को नहीं जाता। हमारा माइंड आपकी जो बाहर घटना घटी है और आपने अपने जो VAK के थ्रू उसे रिसीव किया है, परसीव किया है, वो एज इट इज हमारे माइंड में नहीं जाती है। अब माइंड में वहां एक फिल्टर लगा होता है, माइंड में यहाँ एक फिल्टर लगा होता है, राइट। और इस फिल्टर के ये 3 फनल्स होते हैं, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज, राइट। तो डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज, कुछ चीजों को वो उस मेमोरी को डिलीट कर देता है, कुछ मेमोरी को वो डिस्टॉर्ट कर देता है। कैसे डिस्टॉर्ट करता है? जो भी उसके पास जर्नलाइज रैंडम इंफॉर्मेशन पड़ी है, जैसे हर आदमी के पास कुछ भी बात, किसी भी बात के बारे में कुछ ना कुछ पास्ट जरूर पड़ा होता है, पास्ट इंफॉर्मेशन जरूर पड़ी होती है। तो जैसे ही कोई सिचुएशन हमारे सामने आई तो हमारा माइंड फौरन सारी पास्ट इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमारी उस इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है, मीन्स अपने हिसाब से चेंज कर लेता है, फिर वो उसे इवेंट 2 बना देता है। तो ये 3 चीज से जब फनल से गुजर के पूरी इंफॉर्मेशन फिल्टर होके हमारे पास पहुंचती है, तब वो इवेंट 2 बनती है हमारी, जो हमारी रियल मेमोरी हमारे माइंड में सेव होती है, राइट। तो यहां तक हमारा ये हुआ कि हमारे माइंड की मेमोरी कैसे हमारे माइंड में जाती है। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं, इसे हम टाइगर मॉडल कहते हैं। यहाँ पे अगर मैं कोरोना की बात करूं तो कोरोना इज ए डेंजरस, राइट। और टाइगर भी, यहाँ हमने मान लिया कि सारी डिजीज डेंजर हैं, इसलिए वो टाइगर की फॉर्म हमने दी, दैट इज कॉल्ड द टाइगर मॉडल।
तो यहाँ पर अगर दूर से कोई टाइगर आ रहा है तो मेरा माइंड इसे क्या रिसीव करेगा। अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती थी कि टाइगर मेरे पास से गुजर जाएगा चुपचाप, हो सकती थी कोरोना मुझे आएगा चुपचाप से निकल जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं होगा। बट वो हम एकदम डिलीट कर देते हैं, वो हमारा माइंड नहीं करता क्योंकि हमने उसे दिया ही नहीं है उस तरह का नॉलेज। फिर उसके बाद में जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत पड़ी होती है, जैसे अभी कोरोना के बारे में बहुत सारी पड़ी है, कोरोना इज डेंजरस, और वो तो ऐसे इतना प्रॉब्लम होगा, इस तरह से होगा, अगर जरा सा कोरोना हो गया तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है। तो वो सारे जर्नलाइज्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं टाइगर के लिए कहूँ कि टाइगर सामने से आ रहा है तो मुझे क्या एकदम दिखाई देगा कि यस इट विल किल मी, राइट, इट विल गिव मी सम हार्म्स। तो वो जर्नलाइज इंफॉर्मेशन के थ्रू वो हमारी इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट, कैसे डिस्टॉर्ट किया उसने हमारी इंफॉर्मेशन को, कि उसने टाइगर छोड़ दिया, इवेंट छोड़ दिए, कोरोना छोड़ दिया, सब कुछ। सेकंड इवेंट में उसने क्या दिया हमें, इवेंट 2 को, डेंजर, फियर, अनसर्टेनिटी, होपलेसनेस, मतलब एक डेंजर दे दिया, राइट। अब यहां पर आप देखिए कि माइंड हमारा कैसे हमारे लिए काम करता है, वो हमारी सेफ्टी के लिए, बिकॉज माइंड इज अवर बेस्ट फ्रेंड, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचता है, अच्छा ही करता है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ हमारी इवेंट 2 बनी, इसे स्टेट ऑफ माइंड भी कहते हैं, कि हमारी स्टेट क्या है माइंड की। जैसे कोई भी हमें खुशी की बात मिलती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, यानी कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड खुशी की होती है। जब हमें कोई परेशान वाली बात लगती है मन में तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड अनरिसोर्सफुल हो जाती है, परेशान हो जाते हैं। तो अब यहाँ पर हमें इवेंट 2 अगर हम कोरोना एंड टाइगर के लिए ले, किसी भी हम उसके लिए ले कि जो डिजीज हमारे पास आ रही है, राइट, तो हमारी इवेंट 2 क्या बनी यहाँ पर, अनरिसोर्सफुल स्टेट, क्योंकि हमें फियर मिला, अनसर्टेनिटी मिली, होपलेसनेस मिली। तो अब यहाँ पर एक हमारे दो ये आलमंड साइज के अमाइगडाला होते हैं, ये हमारे सेंसर्स हैं, ये अमाइगडाला हमारे सेंसर्स हैं दोनों। तो ये जो सेंसर्स लगे होते हैं, इन्हें जैसे ही ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि भैया डेंजर इज कमिंग, डेंजर आया, फियर आ गया, अनसर्टेनिटी आ गई अब हमारे दिमाग में, तो ये फौरन अपने सिक्योरिटी हेड के पास पहुंचते हैं, हाइपोथैलेमस के पास, जो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस हाइपोथैलेमस के पास ये यहाँ पर पहुंच के, और वो एकदम सिक्योरिटी हेड जो है हमारा फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाता है कि या तो लड़ो या भागो। क्यों होता है ये भी, क्योंकि आप नम ना पड़ जाए वहां, आप अनकॉन्शियस ना हो जाए। जैसे कई केसेस होते हैं ना कि कुछ लोग कोई भी ऐसी बड़ी सी ट्रेजेडी आई एकदम से उसमें अनकॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। आपका माइंड नहीं चाहता कि आप अनकॉन्शियसनेस में जाए, इसीलिए वो आपको फाइट एंड फ्लाइट मोड में लेके आता है। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड आपका यहां से बनता है कि आप या तो लड़ो और या यहां से भागो। अब ये आपका हाइपोथैलेमस जो है ये इन्फॉर्म करता है एड्रेनल ग्लैंड्स को, जो किडनी के पास होती हैं। अब ये जैसे ही ग्लैंड के पास जाता है कि भैया फियर आ गया है, प्रॉब्लम है, अनसर्टेनिटी है, आप फौरन एक्टिव हो जाओ, तो वो जैसे ही एक्टिव होता है यहाँ से ये दो केमिकल्स हमें यहाँ से मिलने शुरू होते हैं, एड्रेनालिन और कोर्टिसोल। तो ये दोनों इनको रिलीज कर देता है। एड्रेनालिन जो होता है ये हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है, राइट, ताकि हम इंस्टेंट रिएक्शन कर सकें, अपने फाइट मोड के लिए हम इंस्टेंट रिएक्शन कर सकें, इसलिए वो हमारे ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है। और कोर्टिसोल वहां हमारे ब्लड में शुगर को छोड़ देता है, शुगर रिलीज कर देता है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके फाइट करने के लिए। और फाइट एंड फ्लाइट मोड का क्या मतलब है कि फाइट करने का मतलब है कि आप अपनी वो सारी प्रिकॉशंस लो, आप अपना एक्सरसाइजेस बढ़ाओ, रनिंग बढ़ाओ, मीन्स उस एनर्जी को आप वहां से फाइट करने के लिए यूज करो। एंड सेकेंड वन कोर्टिसोल होता है कि ब्लड शुगर से आपको एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नहीं वो अच्छा फ्लाई करने का होता है कि आप अपने थॉट को चेंज कर, यहां से अगर आपका स्ट्रेस वाला थॉट है तो इसे आप यहाँ से चेंज करके इसे रिसोर्सफुल स्टेट में ले आइए, तो वहां से आप मीन्स फ्लाई कर गए उस वाले स्टेप से आप। तो इन दोनों के, लेकिन अगर हम ये नहीं यूज करते हैं, ना हम फ्लाई करते हैं ना हम फाइट करते हैं, और हम अगेन स्ट्रेस में ही बने रहते हैं, फिर आपको ये सारे जो उसने दिए थे ये केमिकल्स, ये केमिकल आपकी बॉडी में डिजीज क्रिएट करने लगते हैं। आपका हाई बीपी होने लगता है, ब्लड शुगर आपको मीन्स डायबिटीज हो जाती है, और कुछ भी ये सारे केमिकल जमा पड़े रहते हैं तो आपको ओबेसिटी होने लगती है।
एंड फ्रेंड्स यू नो कि आजकल इंडिया के अंदर मैक्सिमम मेडिसिन हाई बीपी एंड ब्लड प्रेशर की बिक रही है, डायबिटीज की बिक रही है, राइट? और क्यों बिक रही है? जबकि दीज आर नॉट द डिजीज, दीज आर जस्ट द लाइफ स्टाइल डिजीज। लेकिन क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? जब हम स्ट्रेस में होते हैं, और स्ट्रेस के समय पे ये दोनों केमिकल्स हमारा माइंड रिलीज कर चुका होता है, तो वो डेफिनेटली आपका ब्लड शुगर ज्यादा आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आपका बीपी हाई आएगा ही आएगा। बट और उस समय हमें एक और उसके ऊपर से हमें थॉट दे दिया जाता है, एक और बिलीव दे दिया जाता है, नाउ यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन होल लाइफ। और फिर इस बिलीव के साथ हम होल लाइफ अपनी मेडिसिन खाते रहते हैं, जबकि वहां हम एक छोटा सा काम कर सकते थे कि अपनी रनिंग को बढ़ा देते, अपनी एक्सरसाइजेस को बढ़ा देते और इन केमिकल्स को रिलीज कर देते, राइट? तो थिंक अबाउट दैट कि आप अपने स्ट्रेस को रिलीज करके और आगे निकल सकें। नाउ वी आर कमिंग ऑन द, तो यहाँ पे हमें पता लगा कि हम कैसे अपनी डिजीज को चेंज कर सकते हैं, राइट? कैसे उन्हें कम कर सकते हैं, कैसे हमारा माइंड डिजीज क्रिएट करता है और कैसे हम उस क्रिएशन को रोक सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन द सेकेंड पॉइंट एज म्यूट योर इनर फियरफुल साउंड्स। अब आपने ये देखा होगा फ्रेंड्स कि जैसे कई बार होता है कि सुबह सुबह एक गाना सुना, वो पूरे दिन गाना आपके माइंड में चलता रहता है, मीन्स अनकॉन्शियसली आपके मुंह से आवाज निकलती रहती है, वही गाना आप गुनगुनाते रहते हैं। या आपको किसी ने आके कुछ कह दिया, वो तो कह के चला गया, उसे याद भी नहीं है कि उसने क्या कहा था, बट आपके माइंड ने उस चीज को इतना पकड़ लिया कि वो बार बार आपके माइंड में चर्निंग होती रहती है। तो ये जो आपके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इनर फियरफुल साउंड्स होती हैं, ये आपके अंदर बहुत स्ट्रेस को क्रिएट करती है। इन्हें म्यूट करना बहुत जरूरी होता है। तो इस साउंड को आप कैसे रिकॉग्नाइज करें? एक तो आपका कई बार बहुत लाउड होती है, तो आपको पता ही लगता रहता है कि मेरा माइंड इसे छोड़ ही नहीं रहा है, उसमें चलता ही जा रहा है। कुछ ये बहुत स्लो साउंड्स होती हैं, तो उन्हें आप मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं। कि मेडिटेशन अगर आप करेंगे तो आपको पता लगेगी वहां साइलेंट में बैठ के कि मुझे कौन सी बात ऐसी है जो बहुत परेशान कर रही है, तो आप उस अपनी इनर साउंड को म्यूट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मैं कोरोना के लिए एग्जाम्पल लेके चलती हूँ कि मेरे इनर फियरफुल साउंड इस समय क्या हो सकते हैं कोरोना के लिए। कोरोना इज वेरी डेंजरस डिजीज, इट किल पीपल, राइट? लेकिन अब इस थॉट के साथ साथ मैं इसे कैसे पॉजिटिव थॉट बना सकती हूँ? कोरोना इज जस्ट ए स्मॉल वायरस, इट कैन बी क्योर्ड विद सम प्रिकॉशन एंड बैलेंस डाइट, माई इम्यूनिटी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर मैं ये अपने माइंड को थॉट देना शुरू कर दूं, तो मेरा पहला वाला थॉट डिसएम्पावर हो जाएगा। यही हम इस टेक्निक में सीखेंगे कि कैसे हम अपने फियरफुल साउंड को डिसएम्पावर करके या डिलीट करके, म्यूट करके, हम कैसे वहां पर एक पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम सबसे पहले ये राइट थंब टेक्निक कही जाती है, इसमें हम लेफ्ट एंड राइट थंब दोनों का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम अपने राइट थंब पे उस कोरोना वाले फियरफुल साउंड को लेके आएंगे, यहाँ हम उसे डिलीट करेंगे, म्यूट करेंगे, और फिर उसके बाद में हम राइट थंब का लेके आएंगे, उस पर हम नए वाले जो हमने अभी अपना थॉट बनाया उसे हम क्रिएट करेंगे, और फिर इस क्रिएट को हम या तो यहाँ से सीधा माइंड के या हमारे हैंड के थ्रू पूरा हम अपने माइंड तक उसको प्लांट करेंगे। और जब ये थॉट हमारे माइंड में प्लांट हो जाएगा, तो वो हमारे फियरफुल साउंड को बिल्कुल म्यूट करके ऑलवेज वी विल थिंक अबाउट द पॉजिटिव थॉट, राइट? तो अब आप मेरे साथ 5 मिनट्स के लिए इस एक्सरसाइज के लिए जुड़ेंगे, बिल्कुल फ्रेंड्स दिल और दिमाग के साथ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव साउंड, इफेक्टिव टेक्निक, और इसे आप किसी भी अपने फियरफुल थॉट के लिए कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर कोरोना। कुछ भी आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप हमेशा बैठ के अपने दोनों थम्स के साथ में इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। सो नाउ प्लीज कम विद मी फॉर दिस एक्सरसाइज। मैं जैसे जैसे आपको कहूंगी बस आप उस हिसाब से फॉलो करते चलेंगे, राइट? सो नाउ क्लोज योर आईज, sit comfortably, close your eyes, and now take a deep breath and leave it slowly. अब आप अपना राइट थंब अपने सामने लाइए एंड इमेजिन कीजिए कि आपके माइंड से सारी बिल्कुल नेगेटिव थॉट की साउंड आपके राइट थंब पर आ चुकी है। आपका जो फियरफुल थॉट है, जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, वो आपके माइंड से पूरी मसल्स के थ्रू आपके राइट थंब में आ चुका है। अब आपका यहाँ पर क्या थॉट था कि कोरोना इज वेरी डेंजरस,
it kills people. कोरोना इज वेरी डेंजरस, इट किल पीपल. तो फ्रेंड्स यहाँ अब हमें इसे डिसएम्पावर करना है. तो अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है. रिमोट कंट्रोल का बटन आप दबाइएगा और इसके वॉल्यूम को थोड़ा कम कर दीजिएगा. जैसे आप टीवी के रिमोट को यूज करके वॉल्यूम कम करते हैं, बाय द सेम वे आप इसका वॉल्यूम भी अपने रिमोट से कम कर दीजिए. और फिर इसकी टोनलिटी को चेंज कर दीजिए. जैसे हमारे रिकॉर्ड प्लेयर में कभी रिकॉर्ड फंस जाता है तो उसकी आवाज बहुत अटक अटक के आने लगती है, उसी साउंड की टोनलिटी हम इसकी सेट करेंगे अपने रिमोट से. अब हम इस आवाज को एक बार फिर सुनिएगा. ये साउंड आपके माइंड में आ रही है. अब आपके थंब से क्या आवाज आ रही है? कोरोना इज डेंजरस, इट kills the person. Corona is dangerous, it kills the people. अब एक बार फिर अपना रिमोट कंट्रोल उठाइए और इस आवाज को और कम कर दीजिए, इसका वॉल्यूम और कम कर दीजिए, इसकी टोनलिटी को और चेंज कर दीजिए. नाउ लिसन दिस साउंड अगेन. कोरोना इज डेंजरस, इट kills people. कोरोना इज डेंजरस, इट kills people. अब आप अपना एक बार फिर रिमोट कंट्रोल उठाइए और इस आवाज को म्यूट कर दीजिए. अब आप एक बार फिर इस आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए एंड देयर इज नो साउंड. अब आपके माइंड को कोई साउंड नहीं सुनाई दे रही है. और अगर किसी को साउंड सुनाई दे रही है तो एक बार अपना रिमोट उठाकर फिर उस आवाज को म्यूट कर दीजिए. अब आप अपने इस राइट थंब को जोर से झटक दीजिए, जोर से झटका दीजिए ताकि इसकी सारी वाइब्रेशंस इससे दूर जाकर धुआं बनकर आसमान में उड़ जाए. इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ से झटकने से इसकी सारी वाइब्रेशंस धुआं बनकर सीधा आसमान में जा रही हैं. नाउ bring your left thumb in front of you. Bring your left thumb in front of you. And यहाँ आप एक पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करेंगे. इमेजिन कीजिए कि इस पॉजिटिव थॉट एक मेरे राइट थंब से आ रहा है. कोरोना इज वेरी स्मॉल वायरस. I can cure my corona with my balanced diet and my proper exercises, precautions. My immunity system is very strong. अब आप अपना रिमोट उठाकर और इस वॉल्यूम तेज कीजिए और तेज वॉल्यूम में आप इस आवाज को सुनिए. Yes, corona is very small virus. I can defeat it with my balanced diet and precautions. My immune system is very strong. कोरोना क्या एक छोटा सा वायरस है, मैं उसे आराम से डिफीट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, कोरोना क्या बिगाड़ेगा मेरा. कोरोना इज वेरी स्मॉल वायरस. यस, कोरोना इज वेरी स्मॉल वायरस. आई कैन डिफीट इट विद माई बैलेंस डाइट. आई कैन डिफीट इट विद माई बैलेंस डाइट. माई इम्यूनिटी सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग. माई इम्यूनिटी सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग. कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना मेरा, कुछ नहीं. मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. मैं अपनी बैलेंस डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से कोरोना को डिफीट कर सकता हूँ. माई इम्यूनिटी सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग. और अब इस आवाज को और तेज करते हुए आप इमेजिन कीजिए कि आपके माइंड तक जा रही है. आपके थंब से ये आवाज आपके माइंड तक जा रही है. पूरी आपकी आर्म की मसल्स के द्वारा ये आपके माइंड तक जा रही है. दोनों तरफ से ये साउंड ट्रैवल करते हुए आपके माइंड में जाकर और ये थॉट आपके माइंड में प्लांट हो चुका है. फ्रेंड्स, अब इमेजिन कीजिए कि आपके पूरे आर्म के थ्रू, मसल्स के थ्रू ये थॉट आपके माइंड में जाके प्लांट हो चुका है. नाउ लिसन दिस साउंड फ्रॉम योर माइंड. लिसन दिस साउंड फ्रॉम योर माइंड.
Corona is very small virus. I can defeat it, yes, with my balanced diet. My immunity system is very strong. कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोरोना मेरा. मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. मैं अपनी प्रिकॉशंस के थ्रू, बैलेंस डाइट के थ्रू सब इस वायरस को खत्म कर सकता हूँ. यस, मैं इस वायरस को खत्म कर रहा हूँ. मैं इस वायरस को खत्म कर चुका हूँ. माई इम्यूनिटी सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग. माई इम्यूनिटी सिस्टम इज वेरी स्ट्रांग. नाउ इमेजिन दैट thought has been planted in your mind. Now open your eyes slowly and look around. और अब आप काउंट कीजिए 10 to 1 to come in your original state. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो फ्रेंड्स, अब जब भी आपके माइंड में ये थॉट आएगा, कहीं से भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि कोरोना इज डेंजरस, आपका माइंड फौरन आपको एक ये थॉट देगा, नहीं नहीं कोई डेंजर नहीं है, छोटा सा वायरस है, कोई बात नहीं, आएगा, मेरा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, एंड देन आई कैन डिफीट इट. राइट? तो फ्रेंड्स, आप यहाँ से अपने हर थॉट को, हर फियरफुल थॉट को आप यहाँ से म्यूट करके एक नया थॉट वहां पर इम्प्लांट कर सकते हैं, एंड दैट यू कैन यूज every time. And next, अब हम आते हैं how do we get stress free mind and disease free body. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी हमने टाइगर मॉडल में देखा है कि अगर हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाए तो डिजीज हमारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है. बट स्ट्रेस को खत्म करना, हमने अभी यहाँ ये भी लर्न किया है कि स्ट्रेस को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, कि उसके बजाय हम एक पॉजिटिव थॉट को इम्प्लांट कर दें अपने माइंड में. राइट? लेकिन अगर अब ये है कि किसी के पास है स्ट्रेस, ऑलरेडी दे आर इन स्ट्रेस, दे आर इन डिजीज, तो वहां हम क्या करें? राइट? तो यहाँ पर अब हम एक नई टेक्निक करेंगे कि जो हम अपने अंदर एक नए थॉट को ही इम्प्लांट करेंगे, बट विद दैट डिफरेंट टेक्निक. तो यहाँ आपको पास दो चीजें होनी बहुत जरूरी हैं. एक तो आपका डिजायर, डू आई रियली वांट टू अचीव इट, मतलब आप जो भी यहाँ से अचीव करना चाहते हैं वो डिजायर आपका बहुत पक्का होना चाहिए. आउटकम आपका बहुत क्लियर होना चाहिए आपके माइंड को कि आप रियली में क्या अचीव करना चाहते हैं. तो यहाँ पर जैसे अगर कोरोना के बारे में हम कहें तो हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ हमारा डिजायर क्या होगा कि हमारा स्ट्रेस फ्री माइंड हो और डिजीज फ्री बॉडी हो. इट मीन्स कि वी मस्ट बी हेल्दी बॉडी, हमें एक हेल्दी बॉडी चाहिए. तो हमारा आउटकम यहाँ क्या हुआ? हेल्दी बॉडी. राइट? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला हमारा डिजायर हुआ हेल्दी बॉडी. सेकंड वन, योर बिलीव शुड बी वेरी हाई. आपका बिलीव बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. इज इट डेफिनेटली गोइंग टू हैपन विद मी, कि ये जब सबके साथ अगर ये एनएलपी काम कर रही है तो डेफिनेटली इट विल वर्क विद मी, मेरे साथ भी जरूर से अच्छा होना है. अगर मैं अपने माइंड को कोई थॉट दे रहा हूं तो वो मेरे अंदर इम्प्लांट होके आई विल गेट दैट डिजायर, यो मेरा डिजायर जरूर पूरा होना है. एंड फ्रेंड्स, यहाँ अगर मैं बिलीव की आपसे बात करूं तो बिलीव कितना पावरफुल है आपका, द पावर ऑफ बिलीव इज टू मच. कि एक बार अभी 2017 की बात है कि एक व्हेन आई स्टार्टेड माय काउंसलिंग, तो एक पेयर मेरे पास आया था, उन्हें पता नहीं कैसे पता लगा होगा काउंसलिंग वगैरह के बारे में, एंड उनकी वाइफ जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही थी. तो मैंने उनको थोड़ा काउंसलिंग किया और उनको एक ऑडियो बना के दिया, एंड आई आस्क्ड हर कि भाई सुबह शाम आप उसको किया कीजिए तो आपका अच्छे से हो जाएगा कंसीव वगैरह. एंड देन वो फिर रुड़की छोड़ के चले गए थे, कहीं ट्रांसफर हो गया था उनका. एंड इन 2019 आई गॉट ए कॉल फ्रॉम देम, और उन्होंने फिर मेरे को बताया कि मैम रियली इट वाज अमेजिंग, हमारे पास अभी ट्विंस बच्चे हुए हैं. एंड आई वाज रियली सो सरप्राइज्ड, सो हैप्पी. मैंने उनसे पूछा कि क्या वो काउंसलिंग से? कहने लगे नहीं मैम, आपने जो ऑडियो दिया था, आपने कहा था सुबह शाम करने के लिए, बट मेरा वाइफ तो इतना पैशनेट थी कि उसको वो 4 टाइम्स करती थी दिन में और पूरे दिल से करती थी. एंड देन शी गॉट ट्विंस. एंड आई वाज सो हैप्पी. मतलब रियली द पावर ऑफ योर बिलीफ. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने मन से, विजुअलाइजेशन से, फीलिंग्स के साथ अगर उस चीज को करते हैं तो डेफिनेटली, बिकॉज इट्स द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, और आपके साथ ये सबकॉन्शियस माइंड के साथ जाना बहुत बहुत जरूरी है. तो दैट्स द पावर ऑफ योर बिलीफ.
तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जो जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो हमारी होगी कि एनएलपी के थ्रू हम कैसे अपने कमांड्स को अचीव कर सकते हैं, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, अपनी डिजायर को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ हम हेल्दी लाइफ के लिए करेंगे, राइट। तो अब इसमें हम ये 10 मिनट की एक्सरसाइज होगी, 7 to 8 मिनट की। इसमें हम ट्रांस स्टेट में जाएंगे। तो ट्रांस स्टेट मीन्स वॉट एवर यू आर सेइंग, यू आर जस्ट इमेजिनिंग दैट, राइट। तो यहाँ ट्रांस स्टेट में जाएंगे हम, और हम जो भी कमांड्स मैं आपको दूंगी वो आप उसे फॉलो करेंगे, राइट। तो नाउ अगेन, आर यू रेडी टू डू दैट? यस, ओके, देन फाइन। तो अब आप क्लोज योर आईज, सिट कंफर्टेबली एंड क्लोज योर आईज, टेक ए डीप ब्रेथ एंड लीव इट स्लोली, टेक ए डीप ब्रेथ एंड स्लोली। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत ही खूबसूरत से गार्डन में हैं, और गार्डन में एक ब्यूटीफुल सी बेंच के ऊपर आप बैठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया वातावरण है, अच्छी हवाएं चल रही हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं, आप बहुत उस एटमॉस्फेयर को एंजॉय कर रहे हैं। अब आपके सामने एक और इमेज आपको दिखाई दे रही है, एंड आप ध्यान से जब देखते हैं तो वो इमेज बिल्कुल आपके जैसी है, वो आप ही की इमेज है, वो आप ही की सेल्फ इमेज है। नाउ इस सेल्फ इमेज को हम अदर यू कहेंगे, राइट। इस सेल्फ इमेज को हम अदर यू कहेंगे। फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए कि ये आपका अदर यू हैज लर्न्ड दैट कि हाउ ही कैन बी हेल्दी, ये सीख चुका है कि कैसे हेल्दी होना है, एंड नाउ ही इज वेरी मच हेल्दी पर्सन। इमेजिन कीजिए कि सामने आपका जो अदर यू है वो बहुत हेल्दी हो चुका है। देखिए उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसके चलने का स्टाइल, उसका बात करने का स्टाइल, उसका कॉन्फिडेंस का कितने लेवल पर है। इमेजिन कीजिए ये सारी चीजें आपका अदर यू सीख चुका है। ध्यान से देखिए उसके फेस का ग्लो कितना ज्यादा चमक रहा है, कैसे वो लोगों से मिल रहा है, कैसे वो लोगों से बात कर रहा है। ये सारी, जितना आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन में, एक हेल्दी पर्सन में इन चीजों को देख सकते हैं, सारे इस अपने अदर यू में देखिएगा। जितना आप सब लोगों को में एक हेल्दी पर्सन के अंदर, एक कॉन्फिडेंट पर्सन के अंदर जितनी क्वालिटीज आप ला सकते हैं, वो सब आप अपने सामने खड़े इस अदर यू में विजुअलाइज कीजिए। इमेजिन कीजिए आपका अदर यू बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में, अच्छी हेल्थ के साथ में सब लोगों से मिल रहा है, बात कर रहा है। हाउ कॉन्फिडेंट ही इज। इन पिक्चर्स को बहुत ही बिगर, बोल्डर एंड ब्राइटर बनाइएगा, जितना आप इसे ब्राइट बना सकते हैं इस पिक्चर को ब्राइट बनाइएगा। देखिए अपने सामने खड़े अदर यू को, हाउ कॉन्फिडेंटली ही इज डूइंग ऑल द वर्क, हाउ हेल्दी ही इज। फेस का ग्लो देखिए, उसके हेयर स्टाइल देखिए, कितना कॉन्फिडेंटली वो सब काम कर रहा है। जितनी अच्छी पिक्चर आप इसे अदर यू की बना सकते हैं, उस पिक्चर को आप बनाइएगा, राइट। अब आप इस अदर यू को अपने पास आने के लिए इनवाइट करेंगे। अपने हार्ट से गोल्डन थ्रेड आप इस अदर यू के पास भेज रहे हैं, एंड आपका अदर यू आपकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा है। ही इज सेइंग आई एम ए हेल्दी पर्सन, यस आई एम ए हेल्दी पर्सन। आपका अदर यू आपको कह रहा है, एंड वो आपकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा है। और जैसे ही आपका गोल्डन थ्रेड उस अदर यू के पास पहुंचता है, वो आपकी तरफ उस गोल्डन थ्रेड के साथ साथ खिंचा हुआ चला आ रहा है, और आप अपनी दोनों बाहें फैलाकर अपने स्थान से खड़े होकर उस अपने अदर यू का वेलकम कर रहे हैं। आप अपने दोनों बाहें फैलाकर अपने उस अदर यू का वेलकम कर रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, जैसे ही वो आपके पास आता है, आप उससे गले मिलते हैं, एंड आपका अदर यू आपके अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। यस, आपका अदर यू आपके सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है।
उसकी सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ चुकी हैं। नाउ फील द फीलिंग्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस क्वालिटीज। सारी क्वालिटीज आपके अंदर, आपके अदर यू की आ चुकी हैं। नाउ यू आर ए हेल्दी पर्सन, यू आर ए हेल्दी पर्सन। अब आप फिर से एक गोल्डन थ्रेड अपने अदर यू की तरफ भेज रहे हैं, फिर से आप उसे इनवाइट कर रहे हैं, और आपका अदर यू मुस्कुराते हुए, चलते हुए आपके सामने से फिर एक बार आपकी तरफ आ रहा है। आप उसे अपनी बाहें फैलाकर फिर से उसका स्वागत कर रहे हैं, उसके साथ गले मिल रहे हैं, और आपका अदर यू आपके अंदर, आपके हर बॉडी पार्ट में समा चुका है। आपकी, उसकी, आपके अदर यू की सारी क्वालिटीज आपके अंदर समा चुकी हैं। नाउ यू आर ए हेल्दी पर्सन। अपने हेयर स्टाइल को देखिए, अपने बात करने के ढंग को देखिए, अपने चलने के स्टाइल को देखिए, अपने ड्रेसिंग स्टाइल को देखिए। हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। कितना हेल्दी होकर आप सारे काम कर रहे हैं। एक बार फिर से आप अपने अदर यू को अब गोल्डन थ्रेड्स भेजते हैं, बहुत थ्रेड्स भेज रहे हैं। आपका सामने से अदर यू उन सारे गोल्डन थ्रेड्स में लिपट कर फिर एक बार आपकी तरफ चल के आ रहा है, और आप अपनी बाहें फैलाकर फिर अपने अदर यू को अपने अंदर समा रहे हैं, उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। उसके सारे पार्ट्स, सारे सेल्स आपके अंदर समा चुके हैं। आपकी बॉडी उन सारे सेल्स को फील कर रही है। फील द फीलिंग्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस इंटीग्रेशन। फील द फीलिंग्स ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ दिस इंटीग्रेशन। सारा कुछ आपके अंदर इंटीग्रेट हो चुका है, एंड आप एक बहुत ही हेल्दी पर्सन बन चुके हैं। आपकी बॉडी बहुत हेल्दी हो चुकी है। आप अब अपने सारे काम अपने को करते हुए देखिए कि आप कितना हेल्दी होकर अपने काम कर रहे हैं। अपने नियर्स एंड डियर्स को अपने पास खड़े हुए देखिए कि वो आपके लिए क्या बोल रहे हैं। वो आपके लिए बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, हाउ हेल्दी यू आर, हाउ एक्टिव यू आर, हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर डूइंग योर वर्क। आप बहुत अच्छे से खुश होकर इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। एक बार फिर आपका अदर यू आपसे हाथ मिलाते हुए गले मिल रहा है। एक बार फिर से आपका अदर यू आपसे हाथ मिलाते हुए गले मिल रहा है, और उसकी सारी क्वालिटीज आपके अंदर आ चुकी हैं। फील दीज क्वालिटीज। और अब 1 मिनट तक आप जितनी स्पीड के साथ में अपने अदर यू के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं उतना इंटीग्रेट कीजिए, उसकी क्वालिटीज को उतना एब्सॉर्व कीजिए, and you are becoming a healthy person. Now for next 1 minute. यस फ्रेंड्स, अब आप अपने अंदर उन सब क्वालिटीज को फील कीजिए जो एक हेल्दी पर्सन में होती हैं, पाई जाती हैं। उन सारी क्वालिटीज को आप अपने अंदर देखिए। आपका चलने का स्टाइल, आपका बात करने का स्टाइल, कैसे आप लोगों के साथ बात कर रहे हैं, कितना हेल्दी फील कर रहे हैं। आपकी सारी एक्टिविटीज में आपकी हेल्दीनेस चमक रही है। आप बहुत कॉन्फिडेंटली अपने सारे काम कर रहे हैं।
अपनी इन इमेजेस को बहुत हाइट तक ले जाइए, अपने इस इमेजिनेशन को अपने माइंड में प्लांट कर दीजिए। आप एक हेल्दी पर्सन हैं। यस, यू आर बिकमिंग ए हेल्दी पर्सन। यू आर बिकमिंग ए हेल्दी पर्सन। यू आर बिकमिंग ए हेल्दी पर्सन। Now slowly open your eyes and take a deep breath. Open your eyes. Now friends, there was the 3 techniques which I promised you to give in the my landing page. तो पहला, अब अगर मैं इससे सम अप करूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, हमने सीखा कि हमारा माइंड कैसे चीजों को परसीव करता है, कैसे वो अपनी इवेंट 2 बनाता है, और कैसे उस इवेंट 2 के अकॉर्डिंग कि वो हमारी रिसोर्सफुल स्टेट है, खुशी वाली है, तो हमें वैसे ही बहुत अच्छे केमिकल्स मिलते हैं। बट अगर हमारी अनरिसोर्सफुल स्टेट है तो हमें कैसे केमिकल्स मिलते जो हैं वो हमारी डिजीज को क्रिएट करते हैं। फिर हमने उसके बाद सीखा अपनी इनर साउंड्स को म्यूट करना। जो हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, वो किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं, छोटी बात बड़ी बात, बट वो हमारे माइंड को बहुत स्ट्रेस देते हैं, तो हम उन चीजों को कैसे म्यूट कर सकते हैं। थर्ड, हम लोग गए कि हम कैसे अपने स्ट्रेस फ्री माइंड एंड डिजीज फ्री बॉडी हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए जब हमारे अंदर अगर कुछ आ ही चुका है तो उसे हम सिर्फ अपने माइंड को एक पॉजिटिव थॉट देके कि नहीं, वी आर हेल्दी पर्सन, राइट, तो उससे हम कैसे अपने माइंड को एक बिलीव दिला सकते हैं कि वी आर ए हेल्दी पर्सन। तो ये हमारी थर्ड एक्सरसाइज थी। तो ये तीनों चीज सीख जो हमने इसमें किया है अभी पूरा का, तो इनके थ्रू अब हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, वी हैव लर्न दैट। एंड नाउ देयर इज ए बोनस फॉर यू फ्रेंड्स। एक अभी जो ये काउंसलिंग मैं करती हूँ, तो ये काउंसलिंग आपके लिए होली तक, मीन्स होली फेस्टिवल इज आई थिंक 29th, तो 30th मार्च तक ये आपकी काउंसलिंग सब फ्री होंगी, राइट। तो ये काउंसलिंग आपके बहुत सारे फील्ड्स में होती हैं, जैसे हेल्थ के लिए है, कोई भी हेल्थ का इश्यू है उसके लिए आप काउंसलिंग के लिए, बट आपको ये प्रायर अपॉइंटमेंट फिक्स करना होगा व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि मैं एक दिन में 2 से 3 तक काउंसलिंग ले पाती हूँ, उतना ही टाइम मिलता है काउंसलिंग के लिए। तो वो प्रायर अगर अपॉइंटमेंट होता है तो उसमें वो आपका शेड्यूल हो जाता है, बट अगर होली तक आपका शेड्यूल हो जाएगा देन इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके फील्ड्स हमारा जैसे हेल्थ है, वेल्थ है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर तो खैर वैसे आप सीख भी चुके हैं। पेरेंटिंग के ऊपर, ये आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है पेरेंटिंग का, पेरेंट्स एंड चाइल्ड के बीच में। स्टूडेंट्स एग्जाम फोबिया है, स्टूडेंट्स को एग्जाम का बहुत बड़ा फोबिया होता है उस समय पे। डिजिटल एडिक्शन है, जो बच्चों में टीवी एंड मोबाइल्स को लेके आजकल बहुत बड़ा एडिक्शन है। इसके ऊपर मेरा एक यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी मैंने डाला था, बहुत बहुत अच्छे व्यूज आए उसमें। मेमोरी पावर स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स, बच्चे कैसे चीजों को याद करें। एनी अदर टाइप ऑफ फोबिया, फोबिया भी जैसे बहुत तरह के होते हैं, नॉट ओनली एग्जाम का ही। गर्भ धारणा एंड गर्भ संस्कार, इट इज अगेन ए गुड टॉपिक फॉर काउंसलिंग। रिलेशनशिप, आजकल किसी के साथ भी जो रिलेशनशिप्स हमारी चलती हैं, अगर हम उन्हें इम्प्रूव करना चाहते हैं। सेल्फ इमेज, जैसे कई बार हमें बचपन में ही बता दिया जाता था कि आप तो किसी लायक नहीं हो, कुछ नहीं कर सकते हो, और वो हमारी वर्दीनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है, सेल्फ इमेज खत्म हो जाती है, और हमें लगने ही लगता है कि वास्तव में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसमें सेल्फ इमेज आप कैसे अपनी रिक्रिएट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आप किसी भी चीज के लिए कैसे कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। आपके बिजनेस गोल्स, एनएलपी बहुत बहुत यूज होती है कि आप अपने बिजनेस को कैसे एक हाइट पर ले जा सकते हैं। करियर गोल्स के लिए कि कैसे आप अपने करियर में जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। एंड मनी गोल्स, मनी गोल इज अगेन वेरी वेरी पॉपुलर एनएलपी टेक्निक, कैसे आप मनी को गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बोनस है जो कि इसमें मैं आपको ऑफर कर रही हूँ कि 30th मार्च तक, बट इसके लिए आप मुझे पहले व्हाट्सएप करके और आप फिक्स करेंगे अपॉइंटमेंट, तो उसमें जो भी डेट्स आपकी मिलेंगी उसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग होगा। तो नाउ फ्रेंड्स, नाउ इट्स द टाइम फॉर द क्वेश्चंस। जो भी आपके क्वेश्चंस आए होंगे तो मैं उन्हें अभी आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।
और या आप अनम्यूट करके अपने आप को तो भी मुझसे क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो मिले हैं, हाउ डू वी ट्रेन अवर राइट ब्रेन, ये क्वेश्चन यहाँ पे आया है जो हाउ डू वी ट्रेन अवर राइट ब्रेन। तो फ्रेंड्स, राइट ब्रेन के लिए जैसे मैंने बताया है कि कॉन्शियस माइंड के पास तो हमारा सारा कुछ रहता है, उसके पास डिसीजन पावर उसके पास है, लॉजिक उसके पास है, सारे एवरीथिंग इट इज हैविंग। तो जो कुछ हम करते हैं अपने लेफ्ट माइंड से करते हैं, बट प्रॉब्लम बस सिर्फ थोड़ी सी यही है कि हमारा वहां पर जितना हम करते हैं वो 10% के थ्रू होता है, राइट। तो अब हमारा राइट ब्रेन को हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं? राइट ब्रेन की लैंग्वेज सिर्फ विजुअलाइजेशन एंड आपकी फीलिंग्स है। अब अगर आपने देखा होगा कि अगर फीलिंग्स में, गुस्से में भी हम, यहाँ वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अगर हम गुस्से में भी बच्चों को कहते हैं ना कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसका राइट ब्रेन उस समय वो फीलिंग्स के साथ ले रहा है। अपने लिए भी अगर हम कुछ भी गलत सोचते हैं, गलत गुस्से में बोलते हैं, और वो क्योंकि उस समय हमारी फीलिंग्स बहुत हाइट पे होती हैं, जब हम गुस्से में होते हैं, बहुत खुशी पे होते हैं, तो हमारी फीलिंग्स बहुत हाइट पे होती हैं। उस समय जब हम कुछ भी अपना बोलते हैं, चाहे हम गलत बोले, मजाक में बोले, गुस्से में बोले, हमारे माइंड का, जैसे मैंने बताया कि रियल और इमेजिनरी में उसके पास कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं समझता है, उसे सिर्फ जो आपने कहा है उस पर एग्जीक्यूट करना है। तो हमारा माइंड उस चीज को लेके एग्जीक्यूट करता है। तो इसीलिए बहुत बहुत केयरफुल होके हमें अपने माइंड को फीलिंग्स एंड विजुअलाइजेशन के लैंग्वेज में ही अपनी चीज को बताना है। और अगर हमें पॉजिटिव अवेयरनेस के साथ बताना है तो मेडिटेशन इज द बेस्ट वे फॉर दैट। नेक्स्ट इज व्हाट इज एंकरिंग इन एनएलपी। ओके, राइट। एंकरिंग एनएलपी में वैसे फ्रेंड्स एक बहुत फुल फ्लैश चैप्टर है अपने आप में, कि किसी भी चीज की एंकरिंग अगर हमें करनी होती है तो जब हम अपनी फीलिंग्स की हाइट पर होते हैं, जैसे यहाँ भी हम कर सकते थे जब हमने अपने आप को किया था कि जब हम हेल्दी स्टेट में पहुंचे थे अपने माइंड की, हमने अपने माइंड को पूरा विजुअलाइज कराया था कि वी आर ए हेल्दी पर्सन। उस समय अगर हम कोई भी एंकर अपना बना लेते हैं, कुछ भी आप बनाइए, चाहे ये कुछ भी बनाइए, ऐसे बना सकते हैं, कोई भी एंकरिंग, मतलब जो होल्डिंग आपने उस समय करी है, राइट, तो वो होल्डिंग आपका माइंड उसे एंकर मान लेता है, और जब भी आप ऐसी होल्डिंग दोबारा करेंगे तो आप सेम स्टेट में पहुंच जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द एंकरिंग इन एनएलपी। Now, if a person wants to rely on truth, then whether conscious mind is good or subconscious mind. अगर आप ट्रुथ के ऊपर रिलाई करना चाहते हैं तो अभी मैंने जैसा बताया कि आपके ये सारी चीजें आपका कॉन्शियस माइंड ही डिसाइड करता है, ये लॉजिक सही है या गलत है, राइट। आप इसमें कितने इमोशंस के साथ जुड़े हुए हैं, सारा कुछ ये कॉन्शियस माइंड के पास है, ये सब कुछ कॉन्शियस माइंड करेगा। सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड तो क्या करेगा, जो कॉन्शियस उसे कमांड करेगा, कुछ भी करने के लिए जो कॉन्शियस उसे कमांड करेगा, मीन्स इट इज जस्ट ए सर्वेंट, जस्ट ए सर्वेंट ऑफ द कॉन्शियस माइंड। उसका अपना कुछ वो नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकता है वो अपने हिसाब से। इसीलिए कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड पे बात जाना। और ये आजकल पता है सबसे बड़ा क्या फर्क हो रहा है, जैसे टीवी मीडिया वगैरह का है, टीवी मीडिया में हम इतना बेकार की चीजें सुनते हैं और इतने ध्यान से सुनते हैं, और वहां पे सारा कुछ हमारे माइंड लैंग्वेज के लिए सब कुछ तैयार है, कलर्स भी है, मूवी भी है, साउंड भी है, सब कुछ है, सीधा हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, सीधा वो सब हमारे सबकॉन्शियस में जाता है, बिकॉज हम बहुत ही फीलिंग्स के साथ में, विजुअलाइजेशन के साथ में उस चीज को सुनते हैं। तो इसीलिए ये जो आपका है ये तो सबकॉन्शियस माइंड के ही थ्रू होगा ये वाली चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अनम्यूट करके भी आप अपने आप को कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कैन वी कंट्रोल बीपी एंड डायबिटीज विद एनएलपी? यस, वेरी नाइस, जरूर आप कंट्रोल कर सकते हैं बीपी एंड डायबिटीज को एनएलपी से। लेकिन अब इसमें यह है कि अगर आपने मेडिसिन खानी शुरू कर दी है तो पहले अपने माइंड को आपको थोड़ा सा ये प्रोग्राम करना पड़ेगा कि मेरा डायबिटीज और बीपी बिल्कुल ठीक हो चुका है,
और जैसे जैसे आप अपने प्रोग्रामिंग करेंगे, जैसे उस चीज में आप जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे आपका होगा कि आपका माइंड ये चीज माननी शुरू कर देगा, फिर आप मेडिसिन छोड़िएगा। शुरू में आई वॉन्ट सजेस्ट कि आप एकदम से मेडिसिन छोड़ सकते हैं, बीपी की हो चाहे वो आपकी डायबिटीज की हो, बट डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल योर बीपी एंड डायबिटीज विद द एनएलपी। और एनएलपी फ्रेंड, मतलब मेन चीज जो एनएलपी का बेस है, वो अगर मैं एक छोटी सी लाइन में बताऊं, तो आपको सिर्फ आपका जो VAK है, जो आपके माइंड ने आपका विजुअल, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक पकड़ रखा है, आपको वो चेंज करना है। अभी आपके माइंड ने पकड़ रखा है कि डायबिटीज जो है वो ठीक नहीं हो सकती, होल लाइफ मेडिसिन खाना पड़ेगा, बीपी का ये प्रॉब्लम है। वो आप जैसे जैसे अपने माइंड के VAK चेंज करेंगे, जैसे आप अपने माइंड को एक अलग लर्निंग देंगे, क्योंकि माइंड को कुछ नहीं पता है, उसे सारी लर्निंग हम ही देते हैं, उसे सारे रेफरेंसेस वो हम ही देते हैं और वो उन्हें कैच करके बैठता है। उसकी अपने पास कोई नॉलेज नहीं है, स्पेशली सबकॉन्शियस की कोई नॉलेज नहीं है, राइट। तो इसीलिए हमारा माइंड को जैसे जैसे हम बताना शुरू करेंगे कि मेरा बीपी एंड ये डायबिटीज कंट्रोल होता जा रहा है, हो रहा है, हो चुका है, फिर धीरे धीरे आपका माइंड उसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, एंड देन यू कैन लीव योर मेडिसिन। If my happiness is in other hands, how to do? Yes. हैप्पीनेस कभी भी दूसरों के हाथ में होती नहीं है, हैं? कभी नहीं होते, ये सिर्फ हमारा बिलीफ सिस्टम है। हैप्पीनेस सिर्फ हमारे पास ही होती है, बस हम उसे ढूंढना होता है हमें अपने अंदर से। तो ये जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि कोई भी आदमी, कोई भी घटना मेरे साथ घट रही है, इवन एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, मुझे बहुत अच्छी सी स्टोरी लगी थी, मैंने भी कहीं सुनी थी कि एक मदर इन लॉ तैयार वैयार होके अपनी किट्टी के लिए निकली, और उनकी बहू रानी ने आके उन्हें कहा कि नहीं नहीं मम्मी जी, आप अभी नहीं जा सकते, बिकॉज आई हैव टू गो इन माई किट्टी, तो आपको बच्चों को देखना पड़ेगा। और वो तैयार हो चुकी थी, उन्हें मतलब बहुत गुस्सा भी आया अपने आप के ऊपर कि भाई पहले से बता देती, मैं क्यों तैयार होती बेकार में, मैं क्यों ये सब कहती। उन्हें बहुत खराब भी लगा, बट देन शी रियलाइज, बिकॉज वो थोड़ा सा सब धार्मिक उसमें जुड़ी हुई थी, देन शी रियलाइज कि नहीं, सिर्फ दो की मर्जी चलते, या तो ऊपर वाले की या मेरी। अगर मेरी मर्जी यहाँ नहीं चल रही है तो ऊपर वाले की मर्जी चल रही है। अगर मेरी मर्जी यहाँ नहीं चल रही है कि मैं नहीं जा सकती अपनी मर्जी से, बिकॉज मुझे मेरी डॉटर इन लॉ ने कहा है रुकने के लिए, तो मुझे रुकना पड़ेगा, तो इट मीन्स कि ऊपर वाले की मर्जी चल रही है, कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा है। आज मुझे हो सकता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, तो देन शी रियलाइज, मतलब शी कैप्ट हर हैप्पीनेस विद हर। और नहीं तो उसी के ऊपर चाहे वो घंटों बैठ गया, 2 घंटे बैठ के कितना भी परेशान हो लेती, कितना स्ट्रेस क्रिएट कर लेती। हैप्पीनेस तो आपके हमेशा अपने अंदर होती है, you have to hold that happiness. Right. Sometimes something just stuck in mind, for example to remember someone's name and mind is not able to recall it, how to get rid of that thought? Yes friends, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कई बार कोई चीज एक माइंड में स्टक हो गई और वो याद नहीं आ रही है, और आप उसके लिए इतना परेशान हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि जब तक वो आपको याद नहीं आएगी आप उसे भूल नहीं पाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है आपका मेडिटेशन। आप जितना अपने माइंड को साइलेंट करने की कोशिश करेंगे, और वो साइलेंस आपका सिर्फ मेडिटेशन से आता है। तो जितना आप मेडिटेशन करेंगे एंड आप एक चीजों को छोड़ना सीखेंगे, वहां से जैसे आपके माइंड में एक थॉट आया, आपने उसके ऊपर, ठीक है आपको नहीं याद आ रहा है उस समय, लीव दैट थॉट, है ना। तो आप मतलब क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, या तो आप परेशान होते रहें, बट इट इज अगेन इन योर हैंड। ये आपके हाथ में ही है कि आप उसे परेशान होके पूरी रात बिता दें उसे सोचने में, या आप उसे छोड़ दें। जब भैया तुझे अपने सबकॉन्शियस को दे दो, सबसे बड़ा फायदा है कि आप उसे फीलिंग्स के साथ में, इमेजिनेशन के साथ में सबकॉन्शियस को सौंप दो। जब तेरे को याद आएगा ना मुझे बता देना, एंड डेफिनेटली इट विल डू फॉर यू। बट आप उसे बार बार नेगेटिव थॉट मत दो कि याद आएगा कि नहीं आएगा, याद आएगा कि नहीं आएगा, क्या नाम था क्या था, नहीं, फिर आप छोड़ दो उसको। उसको देने के बाद में आपने जब उसे दे दिया एक थॉट, तो फिर आप उसे छोड़ो, बस अब आपको नहीं करना है, तो अपने आप आपको याद आ जाएगा। बट यू हैव टू लर्न दैट टेक्निक, राइट। अच्छा
अच्छा, अगर अभी कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज फ्रेंड्स फिर खत्म करें। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू